चलो, इससे पहले हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है इसके बारे में हम क्या किए थे, पढ़ लिए थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। समझ गया। सबसे पहले पाठ का अर्थ समझ लेते हैं। श्रम कहते हैं मेहनत को, काम को, और विभाजन माने बंटवारा। और जाति जानता ही है, जाति प्रथा। इसे हमारे समाज में अलग अलग प्रकार की जाति बनाया हुआ है ना। तो इसका मतलब समझ लो क्या होता है। हमारे समाज में क्या है, अलग अलग प्रकार की जाति है, और अलग अलग प्रकार की जाति के लिए अलग अलग क्या है, काम है। श्रम माने मेहनत यानी काम। जैसे सोनार के लिए सोना, लोहार के लिए लोहा, डोम का काम देख रहा अलग है, और कहना नहीं चाहिए दलित वर्ग का देखो काम अलग है, समाज इसको कहता है। हम कहना नहीं चाहते, लेकिन पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए तो कहना पड़ेगा। तो ये सब कौन किया है, आदमी बंटवारा किया है ना। बनिया का काम देख लो अलग है, पंडित का काम देख लो क्या है, दूसरा के बुर्बक बनाना है, ठगना है, लड़ाई हो जाएगा इसका। सही बात है, तो वही है। सब तो पूजा पाठ कर बगैर केकर जीवन सुखी हो गई, सब घर में तो निवास कर बगैर केकर जीवन सुखी हो गई। सब धर्म के नाम पर क्या है, आडम्बर भी है, बहुत अच्छा, पंडित भी अच्छा है, धर्म भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन उसमें जो बाहरी आलतू फालतू चीज़ जोड़ दिया गया है, जिसे समाज पर क्या पड़ता है, गलत असर पड़ता है, व्यक्ति के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये सब क्या है, गलत। जैसे तुमको किसने अधिकार दिया किसी को नीच कहने का, किसी को ऊंच कहने का, किसी ने दिया है? किसी को, सबका शरीर तो एक ही रंग है ना। लेकिन यहाँ के लोग क्या है, अपने अपने फ़ायदे के लिए, इस समाज पर प्रभुत्व बनाने के लिए, वर्चस्व बनाने के लिए क्या किया है, छोट नीच ऊंच जाति सब में क्या कर दिया है, बांट दिया है। तो इस पाठ का समझ गया मुख्य रूप से क्या है, काम का बंटवारा और जाति प्रथा। यानी जाति के आधार पर क्या किया गया है, सबको काम अलग अलग। हजाम को देख रहा है, क्या दिया गया है। और एक सवाल पूछते हैं, किसी भी काम को अच्छे ढंग से करने के लिए, आने के लिए व्यक्ति के पास गुण का जरूरी है, कौशल का जरूरी है, कि जाति जरूरी है? गुण का जरूरी है ना। लेकिन इसमें कार्य कुशलता के लिए क्या आवश्यक है, काम का बंटवारा आवश्यक है। ऐसा बात नहीं है, जिसके पास जैसा गुण होता है, जैसी कुशलता होती है, वैसे ही वो अच्छे से किसी काम को कर सकता है। इसमें जाति का कोई हाथ नहीं है, गुण का हाथ। चलो कर्म पाठ करते हैं, नहीं तो बहुत दूसरा कुछ हो जाएगा। चलो, यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। करा यह विडंबना यानी उपहास, बहुत बड़का अथी बात है, अजीब बात है कि ये युग में भी, अभी के युग में भी कहती है जातिवाद के माने वाला के और जातिवाद के समर्थन करे वाला के कमी ये कह रही लाइन, समझ ले। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। जैसे जो गुंडा पोसा हुआ रहता है, गुंडा का समर्थन करता है, तो सही जो जातिवाद को मानता है, जातिवाद को अथी करता है, बढ़ावा देता है ना, तो उसी को पोषक यानी मानने वाला। तो जातिवाद इसके कई आधारों पर समर्थन करते हैं। जातिवाद का क्या करता है, समर्थन करता है। बहुत आदमी कहता है कौन चीज़, कि जाति प्रथा अच्छी बात है ना, बहुत आधार पर, कि यही कारण से, वही कारण से, यही कारण से जाति प्रथा अच्छा है ना, इसका समर्थन करता है। और वही प्रकार में एगो प्रकार और कहा जाए, समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जातिवाद के समर्थन करे वाला कथी कही है कि अभी के जो सभ्य समाज है ना, वो कार्य कुशलता के लिए, किसके लिए, यानी किसी भी काम में कुशलता से, किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए कौन सी आवश्यक है, श्रम विभाजन आवश्यक है। यानी सबको अलग अलग प्रकार का काम दिया जाना आवश्यक है। और कहता कौन सी है, और जाति प्रथा भी क्या है, काम के अलग अलग बांटने का ही रूप है ना, लोगों को अलग अलग काम देने का ही क्या है, रूप है। कौन सी, जाति प्रथा। इसलिए जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है। मुंह खोल के क्या कर दिया कि जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है। कौन सी, एक एगो दूगो बात से। जाति प्रथा में बहुत सारी बुराई है। जैसे जाति प्रथा क्या करता है, लोगों को ऊंच नीच में बांट देता है ना, छुआछूत में बांट देता है, उच्च जाति वाला बेमतलब फालतू में उस पर अपना वर्चस्व दिखाता है, उसके साथ अन्याय करता है, घृणा करता है। ये सब भी बुराई है कि नहीं है जातिवाद में। ये सब नहीं रहता तब ना मानते कि जातिवाद अच्छा है कि नहीं। चलो
इस तर्क के संबंध में अब लेखक कह रहा है, ये जो तर्क दिया जातिवाद के मानने वाला, क्या तर्क दिया, अभी के जो समाज है कार्य में कुशलता के लिए यानी किसी काम को अच्छे से करने के लिए श्रम विभाजन को क्या मानता है, आवश्यक मानता है। और जाति प्रथा भी इसी का रूप है, काम के बंटवारा का है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन लेखक क्या कर रहा है, इस तर्क के संबंध में, ये जो तर्क दे रहा है इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है, इसी पर आपत्ति है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुआ है। सबसे पहला आपत्तिजनक बात यह है कि जाति प्रथा ठीक है, काम के बांट ले, अलग अलग आदमी के अलग अलग काम दे ले, लेकिन एक काम के बांटे के साथ साथ जो काम करे छी ओकरो बांट दिले है, ये कौन चीज़ है, खराब बात है। ठीक है, काम के बंटवारा ठीक है, अलग अलग आदमी के अलग अलग काम दिली, लेकिन काम के बांटे के साथ साथ कथी के बांट दिले है, आदमियों के। जैसे ई काम करे वाला के नीच समझल जाता है, ई काम करे वाला के ऊँच समझल जाता है, ई काम करे वाला के समाज में हीन दृष्टि से देखा जाएगा, इसके साथ भेदभाव किया जाएगा, छुआछूत किया जाएगा। तो ये सब बात क्या है, खराब है। जैसे अभी भी भोज खाने जाएगा तो देखेगा तो डोम के क्या बैठाता है, अलगे बैठाता है, सब खा लेता है तब खाता। चलो अभी की बात में तुमको लग रहा होगा कोई बात नहीं है सर, सही से नहीं रहता होता है, गंदगी में रहता है, चाहे उसका अभी जीवन दशा सुधार नहीं हुआ है, तो जो अच्छे लोग हैं उनसे घिन मानता है। भेदभाव तो हर चीज़ में है, इसी में नहीं, हर चीज़ में। ठीक है, इनसे पहले इनसे और भी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, इसको खाना भी हटले से नहीं दिया जाता था, एकरा दिया जाता था जूठ जाठ जो फेंकल फाकल हो, बचल हवा खुचल हवा, सब बर बराती गाँव के आदमी सब खा गलू ना, उठा के फेंक दै छै, ओहि में से एकरा लेके खाए के पड़ित लगे, कितने खराब बात। दूसरी बात, रोड पर चलेगा तो कहेगा रोड छुआ जाएगा, रोड पर तुम नहीं चल सकता है, किसी के घर नहीं जा सकता है, घर छुआ जाएगा, हमारा देह में न सठी न तो देह छुआ जाता। ये सब कितना बड़ा खराब बात है कि नहीं। और वो कुछ हद तक अभी भी है, ख़त्म हो गया ऐसी बात नहीं है। तो ये अच्छा बात है कि खराब बात है। मान के चलो उसके जगह पर तुम होता तो तुम्हारे साथ भेदभाव होता तो कैसा लगता, तुम चाहता कि तुम्हारे साथ भेदभाव हो, नहीं ना चाहता। लेकिन आदमी की हो बात कह देगा तो कहेगा ये भगवान ओकरा जन्म दिले ही कर्म में, तो जब भगवान दिले तो तू कौन भेदभाव करने वाला है। भगवान तो तुमको जैसा बनाया उसको भी वैसा बनाए, भेदभाव कौन कर रहा है, तुम कर रहा है। भगवान तू ऊँच जाति के छे तो तोरा ऊँचा ऊँचा मूरी दे देती हो, गर्दन एक हाथ के दे देती हो, तब ना समझ तो ऊँच तोरा बने दो। भगवान तो सबको सेम बनाया है। हाँ, उसका जीवन दशा सही नहीं है तो तुम समाज में रहता है तो उसका जीवन दशा सुधारने की कोशिश करो। तो ऊपर से और ओकरा कथी करे, ताने मार के। जैसे समाज में देखता हुआ किसी का पैर अपाहिज है, हाथ अपाहिज है, चाहे शरीर से विकलांग है, तो जहाँ तक आदमी उसको सहानुभूति दिखाना चाहिए उसके प्रति, लेकिन आदमी क्या करता है, ओकरा ताने मारता है, लूलवा लंगड़ा कथी का दुनी सब मारता है कि नहीं। जबकि उसके प्रति क्या, जैसे कोई गरीब है तो उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन ओकरा ताने मारेगा, मतलब उल्टा काम कर रहा है। जिसको दुख है उसको सहारा बनना चाहिए तो सहारा नहीं, ओकरा और धकेल के कथी कर देता है। देख लो समाज कैसा है। तब लेखक कह रहा है श्रम विभाजन यानी काम का बंटवारा निश्चय ही अवश्य ही क्या है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। परंतु किसी भी सभ्य समाज में जो समाज सभ्य होगा, अच्छा होगा, उसका संस्कार अच्छा होगा, उस सभ्य समाज में जिसको रहने सहने का ढंग सही होगा, उस समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिक के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। लेकिन जो भी सभ्य समाज होगा काम करने वाला को नहीं बांटेगा, काम को बांटेगा, काम करने वाला को नहीं बांटेगा। तो सभ्य समाज की ये लक्षण है कि ऊंच नीच भेदभाव, किसी को दुख देना, ताना देना, ये सभ्य समाज के लक्षण है। ये कौन समाज के लक्षण है, असभ्य समाज के, जंगली समाज के। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है, भारत की जो जाति प्रथा है उसकी एक और विशेषता कहने का मतलब खासियत नहीं, खराबी। विशेषता किसी भी चीज़ के गुण अवगुण सबको कहा जाता है। तो भारत की जाति प्रथा की एक और खराबी है, विशेषता यानी इसमें इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ खराबी है यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। यह श्रमिक जो काम करने वाला के ओकर अप्राकृतिक विभाजन ही न करे छे, मानवीय विभाजन। अस्वाभाविक यानी जो प्राकृतिक रूप से नहीं हो, अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को, जिसको बांटा है उस वर्गों को क्या है, एक दूसरे की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। जातियों में बांट दिल गई, कामों के बांट दिल गई, हीन दृष्टि से भी देखल के, और ऊंच नीच भी में भी कथी कर दिले है, जाति में ही ना बांट ले, कथी बांट दिले है, ऊंचो नीच में बांट दिले ना, कहीं फला ऊंच जाति के है, नीच जाति के है ना।
जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जबकि ऐसन जो है न दुनिया के कोनो भी समाज में ऐसन एतेका घोर अन्याय एतेका घोर अथी पायल न जाए। समझ गए? तो पहला पैराग्राफ हो गया। बारिश हो रहा है, इसके कारण पढ़ाने में क्या होगा, दिक्कत होगा, तो इसको हम यहीं पर रोकते हैं। उसके बाद हम अगला पैराग्राफ आगे से समझाएंगे। समझ गया?